फ्रेंड्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए जो थीम पे वीडियो लेके आई हूँ वो ये है कि आपके सामने क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं, आपके सामने यूनिवर्स क्या चुनौतियाँ दिखाने वाला है और वो आपको कैसे फेस करोगे ये आपके ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सामने रखे हुए हैं दो पाइल। ये हैं गणपति बप्पा मोरया मोरया रे, गणपति बप्पा मोरया रे। तो ये है हमारे गणपति बप्पा जी, जो मेरे चैनल के जो सिंबल हैं वो है गणपति बप्पा। तो मुझे तो बहुत पसंद है गणपति बप्पा। तो आपको पसंद है तो आप पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है आपके एंजल्स। अगर आप पाइल 2 चूज़ करना चाहते हैं तो आप पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। जिनको भी एंजल्स दिखते हैं, आजकल दिख भी रहे होंगे, फेदर्स दिख रहे होंगे, नंबर्स दिख रहे होंगे, डबलिंग नंबर, तो वो पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने रखे हुए ये एंजल्स ना गिर जा रहे हैं क्योंकि इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन दोनों में से एक पाइल चूज़ करना है और देखना है आपके सामने क्या चुनौतियाँ आने वाली है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गई। तो मेरा नाम है मानसी, यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है। और आज का जो हमारा थीम होने वाला है कि आपके सामने क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं पाइल 1 वालों आपके सामने क्या चुनौतियाँ यूनिवर्स दिखाने वाला है। तो सबसे पहले मैं करूँगी साइकिक रीडिंग, जैसे कि आप लोगों को बताई है कि मैं करती हूँ सबसे पहले साइकिक रीडिंग। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। देखिए पाइल 1 आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यूनिवर्स आपके ऊपर ना पॉजिटिव रेज भेज रहा है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग धार्मिक हों, ठीक है, या अध्यात्म से जुड़े हों। धार्मिक मतलब जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनका अपने डिसिप्लिन है, सुबह मॉर्निंग में पूजा करनी ही है, ये सारे काम होता है ना। जैसे किसी के एक मतलब रूल रेगुलेशन होता है कि पहले पूजा करनी है तब जाके खाना खाएंगे, उससे पहले खाना नहीं खाएंगे। इस तरह से रूल रेगुलेशन में होंगे आप। आध्यात्मिक वो होता है कि वो ध्यान में बैठते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ना धार्मिक हो ना आध्यात्मिक हो, ठीक है, वो ध्यान नहीं करते होंगे और ना ही वो पूजा पाठ करते होंगे, पर कहीं ना कहीं ये लोग लोगों की हेल्प करने में बहुत आगे रहते हैं। तो इन लोगों के ऊपर भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो पाइल 1 वाले लोग हैं ना, उनको यूनिवर्स कुछ ब्लेसिंग्स दे रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ब्लेसिंग्स रहते भी हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है अभी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं और आप महसूस भी कर रहे होगे कि आजकल आप लोगों की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब प्रॉब्लम्स तो आ रही होंगी, प्रॉब्लम्स में कोई उलटफेर नहीं हो रहा होगा, चीज़ें वैसे ही हैं, पर अब जैसे ना आप प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख गए हो। अब पता है कि ये परेशानी आएगी तो आपको उसको कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना है, ठीक है, आगे क्या आपको स्टेप उठाने हैं, तो आपको ना समझ आ गई है। तो ये जो समझ है वो सब यूनिवर्स के थ्रू आपको पहुंच रही है। यहाँ तक कि आपके जो डिसीजन होते हैं ना वो भी बहुत सही होते हैं। कहाँ से आते हैं वो डिसीजन? यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। ये मुझे आपकी साइकिक रीडिंग में दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के थ्रू कुछ एक्टिविटीज़ भी होनी हैं, ठीक है। शायद अभी आप उन पर काम नहीं कर रहे हो, थोड़ी सी कहते हैं ना अपने अराउंड कुछ आपके ब्लॉकेजेस है, या ये भी कह सकते हैं कि आपके अराउंड में ही कुछ नेगेटिव लोग हैं जिनके साथ थोड़ी सी अभी आप उलझे हुए हो और उन्हीं को सुलझाने में आप वो काम नहीं कर पा रहे जो आपको करना है। क्योंकि होता है ना कुछ हमारे अराउंड के लोग जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखते हैं और कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करते रहते हैं जिसमें हम यहीं पे उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है आपकी साइकिक रीडिंग में, ठीक है। अब हम देखते हैं पाइल 1 वालों कि आपके सामने क्या चुनौती आने वाली है। पाइल 1 वालों आपके सामने क्या चुनौती आने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के सामने क्या चुनौती आने वाली है। बहुत ज़्यादा शांत मन है आप लोगों का, रिलैक्स जोन पे हो अभी भी, मतलब बहुत रिलैक्स होकर रीडिंग सुन रहे हो, कोई टेंशन नहीं हो रही है इतनी। मतलब ये जो थीम है, मतलब जो हेडलाइन है, उसको देखने के बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा घबरा नहीं रहे हो, नॉर्मल होकर रीडिंग को देख रहे हो। देखो आया है द हैंगमैन का कार्ड, ठीक है, आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स,
आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आया है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और आया है द हेरोफेंट का कार्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पाइल 1 वालों, आपके सामने जो सिचुएशंस आने वाली है वो सिचुएशंस ऐसी है कि आप लोग कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हो, ठीक है। स्टक इसीलिए हो रहे हो कि मैंने जैसे बताया था आपकी साइकिक रीडिंग में कि आपके जीवन में ना परेशानियां बहुत आई हैं। परेशानियां इतनी आई हैं कि आना बंद ही नहीं करती हैं, ठीक है। आप कितना संभलते हो इतना संभलते हो फ्रेंड्स, फिर भी परेशानी एक के बाद एक, जो दूसरी परेशानी होती है वो उससे बड़ी होती है, जो नेक्स्ट परेशानी होती है वो उससे और बड़ी होती है। मतलब मानो कि जैसे कि भगवान आपकी ना वो ले रहा है, परीक्षा ले रहा है कि देखते हैं कि इसके अंदर कितनी मजबूती है, ये कितना स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो थोड़ा सा जो स्टक वाली पोजीशन आपकी हो सकती है, ये चुनौती आपके सामने आ रही है कि कोई ऐसी परेशानी आएगी जिसमें कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाओगे। मतलब सोचने समझने की जो प्रॉब्लम है, मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है वो ख़त्म सी हो जाना, ठीक है ना। सोचना समझ ना पाना, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हर किसी की हो जाती है जब उसके सामने ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे पर्दाफाश होते हैं या ऐसे ऐसे हकीकत सामने आती है तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो ऐसी स्टक होने वाली पोजीशन आपके सामने होने वाली है। और क्या होने वाला है आपके सामने, अपने कैरियर को लेके काम को किस तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो काम है वहाँ पे थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, अपना फोकस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको काम में थोड़ा सा, क्योंकि माइंड वैसे ही ऑलरेडी डिस्टर्ब है, पर काम भी आपका ऐसा है कि वहाँ पे, पर यह है कि जब जब आप काम करते हो ना तो आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, जो भी परेशानी आपके अराउंड होती है ना, तब अपने काम में बड़ा फोकस रखते हो आप, तो आपका जो ध्यान है अपनी प्रॉब्लम्स में नहीं जाता। और जैसे ही वो काम ख़त्म होता है तो आपके अंदर फिर वही स्टकनेस आ जाती है। तो आपका प्लस पॉइंट है आपका काम। जब जब आप काम करते हो कि आप काम में ना बहुत घुल मिल जाते हो, मतलब इतने रम जाते हो। जो इंसान काम में भी बहुत ज़्यादा रम जाता है ना, उसे भी ध्यान करना बोलते हैं, पता है आपको। अगर आप में से काफ़ी लोगों को ध्यान करने में परेशानी होती है, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पाइल 1, आप लोगों को अपने काम पे बड़ा फोकस है। आप अपने काम में हर वो चीज़ करते हो, चाहे उसमें मेहनत करनी पड़ जाए, चाहे उसमें दिमाग से काम करना हो, आप वो हर मेहनत करते हो और थोड़ी देर के लिए आप प्रॉब्लम भी भूल जाते हो अपने जीवन में चल क्या रहा है। पाइल 1, आप लोगों के जीवन में ना कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये जो प्यार जिनसे आप करते हो वो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बातें आपको बोल जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो कहीं ना कहीं वो आपके दिल को चीर देंगी, ऐसी बातें वो बोलेंगे। तो ये एक चुनौती आपके सामने आ रही है, और ये एक बार जना नहीं बोलेगा, और भी 2 जने आपको ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि आप कहीं ना कहीं आपका दिल टूटेगा। आपके दिल में जैसे छुरियाँ चलती है ना, वो चलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको बहुत प्यार दिया और जब उनसे लेने का टाइम हुआ तो उन्होंने चला दी छुरियाँ। तो इंसान क्या एक्सपेक्ट करता है, जैसे मैं प्यार दे रहा हूँ सामने वाला भी मुझे प्यार दे, पर जब उसके देने का टाइम हुआ तब उसने चला दी छुरी, तो इंसान तो शॉक हो ही जाएगा ना। कभी कभी ऐसा होता है इंसान जीते जी मर जाता है। तो कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं, या कुछ कहते हैं ना, कभी कभी इंसान वैसे नहीं मरता, कभी कभी इंसान बातों से मर जाता है। तो कुछ आपकी भी हालत ऐसी ही होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको हार्ट, आपका मतलब दिल टूटेगा, मतलब कुछ ऐसी बातें आप सुनने को मिलेंगी। तो ये चुनौती आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपके सामने चुनौती आ रही है तो दूसरी तरफ आपके सामने मनी को लेके प्रपोजल्स आ रहे हैं। आपके सामने और भी मनी, मतलब आपके ना कैरियर के मामले में तो अच्छा रहेगा, पर पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी। पर जहाँ जहाँ आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी ना, ठीक है ना, वहीं वहीं पे आपके कैरियर को लेके ना कुछ नया आपके जीवन में होता रहेगा, और जिसमें जब आप उसमें काम करोगे ना आपको बहुत खुशी मिलेगी।
तो आपके जीवन में चुनौतियां भी आ रही हैं और आप उसकी तरफ आपका माइंड भी डाइवर्ट किया जा रहा है, किससे? आपके काम से। और वो जहाँ पे भी आप अपनी एनर्जी लगाओगे ना, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप अपने काम में इतनी मेहनत करोगे और आपके सामने न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं एंजल्स कि जैसे पर्सन आपको मिलेंगे, वहाँ से आप बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन रिसीव करोगे और उससे आप और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे। और क्या होने वाला है आपके साथ? आपके सामने आपके ही नियर अबाउट लोग कुछ आपके लिए षड्यंत्र रचते हुए नजर आ रहे हैं, प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मानो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपने जीवन को लेके कुछ आपने प्लानिंग कर रखी थी और हो सकता है कि शायद आपने किसी को शेयर भी कर दी हो, तो वो बात उन लोगों तक पहुंच जाएगी जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए आपको एक आग नहीं पसंद करते। वो तो चाहते हैं कि आपका सीक्रेट उन्हें पता चले और वो आपके सीक्रेट का जो भी आपने प्लानिंग बनाई वो ख़राब कर दे, ठीक है ना। तो जो ये षड्यंत्र आपके लिए रचा गया है वो उसमें मतलब वो चाहेंगे कि वो इसमें सक्सेस हासिल करें, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो लोग गुट बना के आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका ही गुट टूटने वाला है। उसमें से कुछ लोग आपके फेवर में होने वाले हैं और कुछ लोग आपके अपोजिट होंगे, तो उनका गुट टूटेगा जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कर जाओगे और वो आपस में ही भिड़ जाएंगे, मतलब आपस में ही उनका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो वो अपने ही षड्यंत्र में खुद ही फंस जाएंगे, खुद ही उनका उन्हीं लोगों के साथ झगड़ा हो जाएगा और जो वो नुकसान आपको पहुंचाना चाहते हैं उनका नुकसान वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है ना। अपनी इमेज खुद ही ख़राब कर लेंगे वो। और आपके सामने जैसे कि ये लोग आ रहे हैं, तो आपके सामने कोई एक नया पर्सन आ रहा है आपसे जुड़ने के लिए, ठीक है। आपका उनके साथ दिल वाला कनेक्शन होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों का न्यू कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप ऑलरेडी एंगेज हो पर किसी बाहर के पर्सन से आपका कनेक्शन हो, ठीक है। बाहरी किसी इंसान से ऐसे मुलाकात हो जिसके साथ आपको ऐसा लगे कि इसके साथ मेरा कोई पुराना कनेक्शन है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, तो आपको उनके साथ रह के बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होने वाली है। उनके साथ आपको कनेक्शन बहुत अच्छा फील होने वाला है। कुछ लोग ऑलरेडी उस कनेक्शन में होने के बाद उसके साथ एंगेज भी हो सकता है, मतलब जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पर्सन का कनेक्शन होता है, उसके बाद वो आगे जाके इन फ्यूचर शादी भी कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो ये एक चीज़ आएगी। और क्या होगा, आप ना अपने जीवन में जो चुनौतियाँ पैदा करोगे वो ये चुनौतियाँ ये है कि कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया आप लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपकी बातचीत में निकलने लगेगी। होता है ना कि अगर हमारे अपने लोग कहीं से हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं, हमें अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन होती है, ब्रदर सिस्टर से एक्सपेक्टेशन होती है, अपने फ्रेंड्स लोगों से होती है, अपने रिलेटिव से होती है, वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमारा वो जो गुस्सा है ना नॉर्मल बातचीत में निकल ही जाता है। क्योंकि जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें प्यार नहीं कर रहा है, हमारा पार्टनर हमें प्यार नहीं कर रहा, हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, हमारे बच्चे हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो फ्रस्ट्रेशन या तो बच्चों पे निकलेगी या फिर बाहर के लोगों में कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो वो चीज़ आपकी निकलते हुए नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है वो ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक चुनौती आपकी रहेगी कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को आपसे ये जो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप निकालते नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में दिखेगी। तो ये भी एक आपकी खुद की ही अपने आप से एक चुनौती होगी, ठीक है। और क्या चुनौती आपकी मिलने वाली है? चुनौती आपको ये मिलने वाली है कि आप अपने भगवान से जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे वो एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा रुकाव आ गया है। कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपेक्टेशन थी अपने भगवान जी से, या हो सकता है किसी ने व्रत रखा हो, किसी ने कोई विश मांग रखी हो कि आप मेरी ये विश पूरी कर दो तो मैं ये करने आऊँगी, ठीक है ना। आप लोगों ने जो भी एक्सपेक्टेशन रखी थी वो ये कहना चाहते हैं भगवान आपसे कि जो भी आपने एक्सपेक्टेशन मुझसे रखी थी वो एक्सपेक्टेशन आप खुद से क्यों नहीं रखते हो। जो चीज़ आप खुद कर सकते हो वो आप मेरे से क्यों लगा के रखते हो। आप अपने अंदर काम कीजिए, अपनी कमियों पे काम करिए, ठीक है। भगवान वहीं पे हेल्प कर सकते हैं जहाँ पे आपकी साइड से सारी चीज़ें हो चुकी हों। आप अपनी साइड से कोई चीज़ें कर नहीं रहे हो और सारे भगवान पे भरोसे बैठे हुए कि भगवान आके करेंगे। भगवान ने तो आपके सामने ऐसे ऐसे रास्ते खोले हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसमें आगे ग्रोथ कर सको, पर आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में कहीं भी
कुछ रुकावटें हैं, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अपने जो इष्ट देवता हैं, अपने कुल देवता हैं, उनको याद कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, क्योंकि वही आपकी यहाँ पे हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनके तरफ एक जो रिस्पेक्ट वाली भावना है, जो झुकाव होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने जीवन में जो भी दुख आपने देखे, जो भी अच्छा आपने देखा है, उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको विचार करना होगा और अपने इष्ट देवता के नाम से कुछ अमाउंट आपको निकालना होगा, चाहे 11 रुपये, चाहे 21 रुपये, 51 रुपये, उनके चरणों में आप रखिए, ठीक है, और भगवान से बोलिए कि मेरे जीवन में जो भी परिथल पथल हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, उसको ठीक करें। और जब आपकी ये चीज़ें ठीक हो जाए तो उसी का आप प्रसाद चढ़ाइए, जहाँ पे जिन भी देवता की आपने याद करा वहाँ पे जाके प्रसाद चढ़ाइए, ठीक है, और वो आपके इस भाव को देखकर ही बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान कभी भी नहीं कहते हैं मेरे लिए बलि दो, ठीक है, मेरे लिए भंडारा करो, वो तो आपकी इच्छा है। अगर आप करा सकते हो तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप ये भी कर सको, तो वो आपके ऊपर है। भगवान ने कभी किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए इतना दान पुण्य करो। वो आप अपनी जेब को देखो, अगर आपकी जेब में इतने ही पैसे नहीं हैं तो आप कोई छोटा सा खर्च करके उनकी वो जो कमिटमेंट आपने करी है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे थोड़े से ज़्यादा है तो आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसे खर्च कर सकता है। अपनी चादर से ज़्यादा पाँव नहीं पसारने चाहिए, ठीक है। और आपको जहाँ पे भी रुकावट आ रही है, जो भी परेशानी दिक्कतें आ रही हैं, उसमें आपको सुधार मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम निकालते हैं पाइल 1 वालों के लिए एंजल गाइडेंस की यूनिवर्स इनको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। और ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को बहुत लंबा समय हो गया कुछ प्लानिंग करते हुए। अब यूनिवर्स आपको आपके सामने चुनौती ये आ रही है, जो भी आपने प्लानिंग कर रखी थी किसी काम को करने के लिए, उसके लिए आपको यूनिवर्स प्रेशर बनाएंगे कि कब तक इस काम को आप डिले करते रहोगे, ठीक है। अब यूनिवर्स आपके सामने एक ऐसी परेशानी खड़ी करने वाला है जिससे कि जो भी आपने प्लानिंग करी थी, क्योंकि आप बहुत कुछ कामों के लिए स्ट्रैटेजी ही बना रहे हो, अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया, तो यूनिवर्स आपके सामने एक बम फोड़ने वाला है कि जो भी आपने प्लानिंग कर रही थी अब आपका वो करने का टाइम आ गया है। तो अब आपको उसको लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत लंबे समय से उस प्लानिंग के ऊपर लगे हुए हो, तो आपको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये मुझे आपकी करियर की ग्रोथ की तरफ दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल 1 वालों को। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पाइल 1 वालों आपके लिए आ रहा है कि आप अपने अराउंड कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी आपको खड़ी करनी होगी। जैसे कि मैंने बोला ना कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है आध्यात्मिक होंगे, ध्यान करते होंगे, या तो उनका पूजा पाठ की तरफ झुकाव होगा, या फिर हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प करते हो। तो यूनिवर्स आपके थ्रू कुछ ऐसा एक फाउंडेशन खड़ा करवाना चाहता है जिसमें लोगों की हेल्प हो। तो आपको आपके थ्रू ये काम करवाया जाएगा, और उसके सपोर्ट के लिए मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हो, पर आप अकेले नहीं होंगे। यूनिवर्स आपको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन सबको काम को करने के लिए। तो आपका यहाँ पे एक तरह से लाइफ पर्पस कह सकते हैं कि आपका काम है लोगों की हेल्प करना। वो हेल्प कैसे करनी है ये आपको देखना है। अब आप सोचोगे कि मैं अकेले कैसे करूँगा। आप बेशक अकेले होंगे इस दुनिया के सामने, पर कहीं ना कहीं आपको एंजल्स का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे लिखा है आर के एंजल ग्रेसिया, ये आपको सपोर्ट करेंगे आपके स्पिरिचुअल फाउंडेशन को खड़ा करने के लिए। तो आपको बस सोचना है, सोचते जैसे आप सोचोगे इस काम को करने के लिए यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके लिए प्लानिंग कर लेगा। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। एक तरह से आपका लाइफ पर्पस भी कह सकते हैं। और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो आपके जीवन में कुछ एक बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, जैसे मैंने कहा भी आपकी रीडिंग में चुनौतियाँ आ रही हैं आपके सामने, और पहले भी आई हैं। ये कोई नई नहीं आई है जो चुनौती जो कि अभी आप देख के सरप्राइज़ हो। चुनौतियाँ तो जैसे एक के बाद एक आई है, और छोटे लेवल पे नहीं आई है, बड़े लेवल पे आई है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि माना आपके जीवन में बहुत बड़ी चुनौतियाँ आई, बहुत दुख देखे आपने, पर उनको पकड़ के रखने से भी तो आप कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहे हो, कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो। आप उनको एक बार रिलैक्स करके
इन सबको माफ़ी दे दो, जिससे कि आप भी इनके पिंड से छूटो और ये भी आपके पिंड से छूटे। क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस को याद करते रहते हो। कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस याद करो तो पॉजिटिविटी आए, पर आपको इससे नेगेटिविटी मिलती है। तो आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी आप अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकोगे। ये आर्कएंजल इज़राइल का कहना है आपके लिए। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? आपके लिए बोला स्टैंड योर पावर, बी ट्रस्ट टू योर सेल्फ। देखो आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते हो, क्योंकि वही आपकी पावर है। आपको अपने अंदर से लगता है कि आपके अंदर कोई पावर नहीं है। ये आप गलतफहमी में है कि आपके अंदर पावर नहीं है। यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि आपकी पावर इतनी है कि आप खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो। आपको दूसरों के ट्रस्ट करने से अच्छा है कि आप खुद पे ट्रस्ट करो। तो यहाँ पे आप लोगों से जितना प्यार करते हो, जितना विश्वास करते हो, उतना ध्यान अपने पे भी कीजिए। कहीं ना कहीं आपको अपने वो पावर्स का पता चल पाएगा। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं हम, पाइल 1, आर्कएंजल प्रेमलिंक। यहाँ पे भी लिखा है बी कॉन्शियस कोऑपरेट विथ अदर फॉर द हायर गुड्स। देखो आपके नियर अबाउट कुछ हाई वाइब्रेशन की एनर्जी रहती है, जैसे कि आप कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज देखते होंगे, फैदर्स देखते होंगे, ठीक है, जैसे कि कोई फैदर्स उड़ते उड़ते आपके ऊपर आ जाएगा। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो जिसमें यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं और वो आपके थ्रू कुछ काम करवाना चाहते हैं। तो हायर पावर आपके अराउंड रहती है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे ऐसे लोगों से टकराते हैं जो कि आपको आपकी लाइफ के लिए कुछ मैसेज छोड़ के जाते हैं, पर आप उसे कितना ध्यान देते हो ये आपके ऊपर है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पाइल 1 के लिए मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स किसी न किसी के थ्रू आपकी ग्रोथ करवाना चाहता है, आपकी एनर्जी को सही जगह पे यूज़ करना चाहता है। तो अपनी एनर्जी को सही जगह यूज़ कीजिए, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। आपके लिए है इंक्रीज योर लाइट्स लेवल, ओपन योर स्ट्रेलर गेटवे चक्रा। देखो आपके लिए ना, अगर आप में से काफ़ी लोग जो हैं मेडिटेशन करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को ध्यान करते हैं, पर ध्यान अगर आप किसी के कंसल्ट में कर रहे हैं तब तो ठीक है, पर आप अगर ऐसे ही ध्यान कर रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी उठा लेते हैं। एनर्जी को यूज़ कैसे करना है, किस पे कितना टाइम पे काम करना है, ये सिर्फ आपको गाइडेंस जिनसे आप लोगे वो बताएंगे। अगर आप खुद से ही अकेले अकेले मेडिटेशन करते हो तो वो चीज़ गलत है। किसी के कंसल्ट में रह के आपको मेडिटेशन करना है, जिससे कि आपके जीवन में जो भी अप एंड डाउन्स आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, वो आपको हेल्प कर सके। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी जो आपका लेवल है उससे आपको खुद पे काम करके अपने लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। और आपके लिए कोई गेटवे आपके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए ओपन होने जा रहा है। जो लोग अपने ऊपर काम करेंगे वो आगे जाके ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके साथ सामने टाइम है, आप इन चीज़ों पे काम कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हुई। और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पाइल 1 मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है, और एनर्जी डिस्टर्ब में मुझे ये दिखाया है कि आपको नज़र लग रही है किसी चीज़ की, ठीक है। हो सकता है कि आपका अपने पर्सन के साथ कनेक्शन अच्छा हो, ठीक है, आपके घर में फाइनेंशियली कोई इशू ना हो, ठीक है। और ऐसा भी लगता है कि कुछ अपने ही परिवार के लोग आपसे कटे रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हो पर कहते कुछ नहीं, और नॉर्मली रह के आप लोगों से डील करते हो। तो यहाँ पे अपने के लिए यही हो कि आपको स्टैंड लेना चाहिए खुद के लिए। काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों की कंट्रोल के हिसाब से चलो, इसीलिए थोड़ा सा आपके लिए स्पेस मेंटेन हुआ था, पर ये बहुत जल्दी ये जो स्पेस क्रिएट किया गया था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ करा है तो देखते हैं पाइल 2 वालों आपके सामने क्या चुनौतियां आने वाली है। तो सबसे पहले करेंगे पाइल 2 हम आप लोगों के लिए साइकिक रीडिंग और देखेंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम करते हैं पाइल 2 आप लोगों के लिए। देखते हैं फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कोई बहुत लंबा साइकिल चल रहा था, उसका दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत सारी परेशानियां देखना शुरू कर देते हैं और मतलब कहते हैं ना काफ़ी लंबे टाइम तक उस परेशानियों को फेस करते
आ रहे हैं। तो जैसे लग रहा है कि उनका ना दी एंड हो रहा है। जैसे कोई चीज़ की शुरुआत होती है तब बहुत परेशानी होती है, और जब उसका दी एंड होने वाला होता है ना तब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसका ना दी एंड होने जा रहा है। जैसे कि बहुत लंबे टाइम तक आपने ऐसी नेगेटिविटी फेस करी, नेगेटिव लोगों को फेस करा, नेगेटिव चीज़ें आपने देखी, आपका जो लाइफ है वो भी नेगेटिव रहा। तो बहुत ज़्यादा टाइम तक आपने इन सब चीज़ों को जो फेस किया, उससे अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी भी रहे, और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं इंजॉय भी नहीं कर पाए। पर आने वाला जो समय है वो काफ़ी आपके हाथ में रहेगा, जिसको आप जैसा चलाना चाहो वैसे चला पाओगे। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए साइकिक रीडिंग में दिखी। बहुत अच्छा आपके लिए सामने आने वाला है चीज़ें, और कुछ चीज़ों का तो दी एंड होने वाला है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आपके सामने कौन सी चुनौतियाँ आने वाली हैं। तो देखते हैं क्या यूनिवर्स आपके सामने चुनौतियाँ देने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। पाइल 2 वालों के लिए क्या चुनौतियाँ देने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। पाइल 2 वालों के लिए क्या चुनौतियाँ देने वाला है। तो देखते हैं क्या चुनौतियाँ आने वाली है आपके सामने। पाइल 2, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और द हेरोफेंट का कार्ड आया है। ठीक है, कुछ सेम थोड़ा सा आपका मिलता जुलता पाइल 1 से आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स आपके सामने जो चुनौतियाँ आएंगी वो आएंगी कि आप ना जो भी आपने चीज़ें प्लान करी हैं, अब आपका वो एक्शन करने का टाइम आ गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने सोच के रखी थी कि जब प्रॉब्लम आएगी तब आप एक्शन लोगे, तो जैसे कि अब वो चीज़ें मतलब एक होता है ना, आपके सामने तो परेशानियाँ पहले से ही रही है, पर आप उसकी स्ट्रेटजी बहुत पहले ही बना लेते हो। जैसे कि कुछ भी परेशानी आती है ना तो थोड़ा सा आप प्लानिंग करके चलते हो। तो इसीलिए ना आपके जीवन में ना परेशानियां आपको उतना, एक होता है कि स्टार्टिंग में इंसान परेशानी देखता है तो थोड़ा सा वो समझ आता है, कहते हैं ना जैसे हम रोड में चल रहे हैं, ठीक है, आपको पता है उबड़ खाबड़ एरिया है, आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका कभी सपोर्ट नहीं देंगे। तो जैसे कि आपने एक ठोकर चली नहीं, जैसे एक थोड़ा सा चले ठोकर लग गई, तब आपको बड़ा झटका लगा था जब आपको पहली बार ठोकर लगी थी। पर जब दूसरी बार भी ठोकर लगी, थोड़ा इंसान अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे ठोकर ही लगनी है। तो अब बहुत ध्यान करके अब चलते हो। तो वही सिचुएशन आपकी लाइफ को लेके है। जब एक टाइम था कि आपको पहली बार ठोकर लगी थी तो आपको दर्द हुआ था, पर आपको जैसे अब समझ में आने लग गया है कि यहाँ पे तो सब ऐसे ही लोग मिलेंगे, तो मुझे सावधान हो जाना चाहिए। तो आपके सामने अब आपका एक, कहते हैं ना, एक ऐसी चीज़ आने वाली जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्लानिंग आपकी पहले से ही है, कोई परेशानी नहीं आएगी, बस आपको वहाँ पे एक्शन करने की देर है। एक बहुत बड़ा, कहता ना, एक बहुत बड़ी आपने प्लानिंग करके रखी थी जो कि अब लोगों के सामने आने वाली है। चुनौती आपके लिए नहीं, अब उनके लिए है, जो कि अब आपको इस रूप में देखने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि आप ऐसे रूप में आओगे। अब वो इतने ज़्यादा ढीले पड़ जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको परेशान किया। अब टाइम उनका ख़राब चलेगा, वो परेशान होंगे और आप आराम से जियोगे। एक टाइम था कि वो लोग सिर्फ आपको परेशान कर रहे थे, आपको ही दुख दर्द दे रहे थे। अब होने वाला क्या है, अपोजिट पासा खेलने वाला है। चुनौती अब उनके सामने आने वाली है, आप उनको चुनौती देने वाले हो। ठीक है, तो आप अपने आप को प्रूफ करोगे और उनके सामने अब चुनौती आएगी। ठीक है ना। अब वो क्या कोशिश करेंगे, आपका दिल तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिल तो आपका टूटा था, पर जैसे कि वो जो दर्द था ना वो बाहर निकला नहीं था। अब कहीं ना कहीं वो आपका दर्द बाहर निकलेगा, और दर्द बाहर अपने लिए निकलेगा, उनके लिए नहीं निकलेगा कि मैंने उस समय अपने लिए क्यों नहीं सोचा, मैं उस समय उनके लिए क्यों सोच रही थी जिन्होंने मेरा आगे तक साथ देना ही नहीं था। पहले क्या होता था कि आप उनके लिए रोते थे कि वो मेरे पास क्यों नहीं आया। अब आप अपने लिए रोगे कि मैं उनके साथ इतने लंबे टाइम तक क्यों बेवकूफ़ बना, क्यों मैंने उनको इतना समय दिया। अगर मैं उस समय अपने लिए टाइम देता, अपने आप को समझता, तो कितना अच्छा रहता। तो ये आप अपने लिए रोगे, थोड़ा सा दुख होगा, चैलेंज आपके सामने ये आएगा। उस समय चुनौती ये होगी कि कहीं ना कहीं आप टूटोगे। ठीक है, आपका जो इतना बड़ा
लंबे टाइम से जो दर्द आपने संभाल के रखा था, वो दर्द का जो सागर है ना, वो फटने वाला है। जिसे कहते हैं ना, जैसे कि वो कहीं पे एक जगह पानी इकट्ठा हो रखा था और वो जैसे कि फट जाएगा, उस तरह से कुछ सिचुएशन होने वाली है। और वो फट जाना ही अच्छा है, क्योंकि वो अंदर रहता ना, तो शायद आप कहीं ना कहीं बीमार हो जाते। तो वो एक चुनौती आपके सामने है कि जो अंदर अपने वो अंदर के समुद्र का, वो जो पानी का जो समुद्र है ना, वो अपने अंदर जो रखा हुआ था, वो चीज़ फटने वाली है। ये एक आपके सामने चुनौती आएगी। अब क्या होने वाला है, कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंड करने आ रहा है। जैसे मैंने बताया, आप बहुत लंबे टाइम से कोई परेशानियां फेस कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे आपकी चैलेंज कम लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका तो अच्छा टाइम आने वाला है। ठीक है, अब आपके सामने परेशानियां उनको आने वाली है, चुनौती उनको आने वाली है जो कि आपको परेशान कर रहे थे। आपके सामने तो अच्छा ही हो रहा है, अब आप खुद को प्रूफ करने वाले हो। ठीक है, पर यह है कि जो दुख आपने बहुत लंबे टाइम से छुपा के रखा था ना, वो कहीं ना कहीं अब खुल के आने वाला है। मतलब खुल के उनके लिए नहीं आने वाला, आप मतलब वो दर्द कहीं ना कहीं आप दबा नहीं पाओगे, अब आप निकाल दोगे उस दर्द को। ठीक है, लोगों को नहीं पता चलेगा, ये सिर्फ आप अपने दर्द को निकाल दोगे उस समय, जो आपने कभी किसी को नहीं बताया। जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा टाइम आता है ना, जब बहुत दुख देख चुके होते हैं और जब अच्छा टाइम आता है तो इंसान अपने आप को ना संभाल नहीं पाता कि मैंने इतने लंबे टाइम तक दुख देखा, अब मेरे सामने अच्छा टाइम कैसे आ रहा है, मेरे तक वो उसको फील नहीं कर पाता। अब किसी के सामने हमेशा कंकड़ पत्थर ही रखे हों, तो कभी उसके सामने गुलाब रख लेंगे तो थोड़ा तो उसे हैरानी होगी ना, खुशी के आंसू तो आएंगे ना उसकी आंखों के आगे। तो वही सिचुएशन आपके साथ आने वाली है और आप अपने दुख को नहीं संभाल पाओगे। ठीक है, प्लस आपको ना समझने वाला कोई इंसान आएगा जो कि आपको समझेगा। ठीक है, आपको प्यार देगा। ठीक है, पर आप कहीं ना कहीं उन लोगों को अभी भी याद करोगे, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ ऑनेस्टी कभी भी नहीं हुए थे। ठीक है, पर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बेशक आपको, मेरे को अभी ना एकदम मेरा सर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपने, और आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों ने अटैक भी कर रखा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है पायल टू, आप लोगों की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, कैसे आपने अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है और एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जी आपके ऊपर है, तो आपको अभी भी उन पे प्यार आ रहा है। जिन लोगों ने आपके जीवन में इतने दुख आपको इतने लंबे टाइम से दे रहे हैं, आप अभी भी उनको याद कर रहे हो, अभी भी आप उनकी चिंता कर रहे हो, ये आपका अच्छापन है। ठीक है, उन लोगों को बिल्कुल भी आपकी याद नहीं आती, उनको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होती कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने जितनी चुनौतियाँ देखनी थी आप देख ली है, अब आपका अच्छा टाइम आ रहा है। ठीक है, कोई आपको समझने आ रहा है, अब आप उन चीज़ों को भूल जाओ। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मेरा सर घूम रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी अभी। फाइल टू, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके सामने तो ऑलरेडी चुनौतियाँ चल रही हैं, तो मेरी एनर्जी भी डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन लिया। ठीक है, हनुमान बाबा जी को याद किया, ठीक है, और एंजल्स को भी याद किया। तो आपकी एनर्जी तो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है, आप तो बहुत लंबे टाइम से बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड वर्क आपने देखा है। ठीक है, एक होता है कि इंसान लोगों को ही फेस करता है, आपने और भी वो चीज़ें फेस करी है जो कि असहनीय हैं, मतलब ऐसी एनर्जी फेस करी है, मतलब कहते हैं ना, आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई है। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो पायल टू, आपके लिए मैं बहुत क्या बोलूँ आपके लिए, आप लोग बहुत हाई पावर की पर्सनैलिटी हो जिसने इतनी परेशानियों को झेल लिया। आप तो ऑलरेडी बहुत चुनौतियाँ देख रहे हो, अब आप यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने आ रहा है। ठीक है, अब वो किसको भेज रहा है आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, अब आपने जो भी स्ट्रगल करा है ना, उसके लिए अब आपको यूनिवर्स आपके लिए किसी को भेज रहा है जो आपको अंडरस्टैंड करेगा। अब ऐसे स्थान से आप छोड़ने वाले हो, जैसे आपने बहुत लंबे टाइम से उन लोगों के बीच में रहे, ठीक है, या फिर उनके साथ रहे, अब आप उनको छोड़ के ना, उस जगह को छोड़ के, उन लोगों को छोड़ के आप जा रहे हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी का अपने छोटे के साथ बहुत लगाव था और उन्होंने उनको पूरी ज़िंदगी भर या फिर जितना टाइम तक उनके साथ रहे, उन्होंने उनको बहुत दुख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान जो भी है उनसे छोटा है, ठीक है, उन्होंने इनको बहुत दुख दिए, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी इन्होंने देखी। इनकी वजह से इनका कम्युनिकेशन भी ख़राब हुआ। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, इनकी जो कहते हैं ना, इंसान जब सब जगह से घिरा रहेगा, अपने जीवन में इतनी परेशानियाँ फेस करेगा, वो अगर जी भी रहा है ना, तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन ख़राब है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके
साथ इतनी सारी जो परेशानियाँ चली हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी के अटैक भी किए गए हैं, ठीक है ना। किसी ने आपके ऊपर गलत तरीके से काम भी किया है, क्योंकि मेरी जिस हिसाब से मैंने आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हुई ना, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को चक्कर आ गए थे। मैं आपकी रीडिंग करते, मेरे को वीडियो पॉज करके रीडिंग करनी पड़ी है, मेरे को अपने आप को बैलेंस करना पड़ा तब जाके। तो आपके साथ, आप बेशक अकेले ऊपर, आपके साथ एक एनर्जी रहती है, ठीक है ना। वो आपके इस आध्यात्मिक व्यवहार को देख के, लोगों के प्रति जो आपका प्यार है उसको देख के बहुत ज़्यादा वो आपसे खुश है, ठीक है ना। अब वो आपकी हेल्प के लिए खुद किसी को भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में अब आपके लिए, तो मुझे तो नहीं दिखाई देता, आप ऑलरेडी बहुत चुनौतियाँ देख चुके हो। अब आपका अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। अब आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। आपने हमेशा उन लोगों के लिए स्टैंड लिया जो कभी आपके जिन्होंने आपको कभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया। अब आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो जो खुद के लिए आप स्टैंड ले रहे हो ना, ये उनके लिए चुनौती आ जाएगी। आपके लिए चुनौती नहीं है, चुनौती अब उनके लिए कि उन्होंने आपको उस समय अकेला छोड़ दिया जिस समय आपको उनकी ज़रूरत थी, ठीक है। अब आप उनको अकेला छोड़ रहे हो, अब उनको पता चलने वाला है कि उनके बिना आपका, उनका क्या जीवन रहेगा। तो अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, अपनी हॉबीज़ पे काम करने वाले हो, ठीक है। अपने आप को अटेंशन देने वाले हो, ठीक है। वो चीज़ें आपने पहले भी स्टार्ट कर दी, पर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बम फोड़ने वाले हो उनके सामने, जिससे कि कहीं ना कहीं वो लोग हिलने वाले हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि आपके सामने अब कोई चुनौती आने वाली है। चुनौती अब आपके अपोजिट पार्टी वालों को आने वाली है। आपको उल्टा यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है बहुत ज़्यादा। पायल टू, मुझे ऐसी रीडिंग कभी किसी के उसमें नहीं लगी, पर आप लोगों की जो एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत गलत चीज़ें आपके लिए की, आपको तोड़ने की बहुत कोशिश करी, आपके सामने परेशानी खड़ी करने की बहुत कोशिश करी, पर वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए। आपने उनकी कामयाबी उनको होने नहीं दी। पर कहते हैं ना, एक टाइम तो निकल जाता है ना, और जिस समय आपको उनकी लोगों की, मतलब जिन लोगों ने आपके साथ ये बिहेवियर करा, जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा, जिन्होंने आपको दुख दिए, अपने ही लोगों ने, तो कहीं ना कहीं वो समय लौट के नहीं आ सकता। और जिस समय जो सुख आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो वो चीज़ें आपने जो फेस करी, अब उससे भी अच्छा टाइम आपका आने वाला है, और शायद आपके थ्रू भगवान कुछ आपसे करवाना भी चाहता है। तो वो सब चीज़ें क्या होंगी वो आप आगे जाके करोगे। पर आपके जो कुल देवता हैं, आपके जो इष्ट देवता हैं, जिनको भी आप मानते हो, वो आपके पूरे सपोर्ट में हैं। वो आपको देख के बहुत खुश है, और वो आपके ऊपर हाथ रख रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। ये दुनिया में कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे दिखी है। और आप अपनी लाइफ में जो भी आप करते आए हो वो आप करते रहिए। पर हाँ, जिन लोगों पे आपने अंधा विश्वास करा, उन्होंने आपको बहुत बड़ा चेहरा दिखाया, और उनसे आप सावधान हो चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पायल टू आपके लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। अब अपने जीवन को ना बहुत ज़्यादा अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को देखोगे, वो आप पहले भी देखते थे, पर जैसे कि ना पहले ना अपने आप को उतना समय नहीं देते थे। आपका पूरा ध्यान लोगों के लिए ही होता था, अपनी अराउंड के लोगों के लिए होता था, ठीक है। जिनसे भी आप जुड़े हुए थे उनके पे इतना अटेंशन देते थे, अपने बारे में तो सोचना, खाना पीना सब छोड़ दिया था। आपके लिए आया है कि आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो आप बहुत रिलैक्स होकर रहिएगा और अपने आप पे विश्वास रखिएगा। मैंने कहा ना, आपके लिए अगर कोई चैलेंजेस अब आ भी जाते हैं ना, तो आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हो और आपको डर भी नहीं लगता अब। तो यहाँ पे एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आप डरिए मत, घबराइए मत, वो आपके साथ हैं, ठीक है। अब उनको चुनौती उनको मिलने वाले, ना कि आपको। तो वो आपके सपोर्ट में है, और आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए और अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ बुरा क्यों होगा। और आपको बोला इट इज़ टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए कि वो आपसे अब क्या चाह रही है, ठीक है ना। आप बहुत लोगों की बात सुन चुके हो, अब अपनी अंतरात्मा की आपको आवाज़ सुननी है। आपको अपने अंदर की जो लाइट है वो देखने की ज़रूरत है। अब आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत हो गया आपने लोगों के लिए किया, अब अपने लिए कीजिए। और आपको बोला जा रहा है कि अपनी जो अंदर की सोल है उस पर, उसको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ना बहुत ज़्यादा दर्द है ना आपने निकाला है, ठीक है ना। उस दर्द को जो आपने निकाला है ना, उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। और उन लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है ना, उनको माफ़ कर दो, क्योंकि जब आप उनको माफ़ करोगे ना, तो आप और भी ज़्यादा ओपन हो जाओगे, ठीक है। ये है आपके लिए। और लास्ट कार्ड देख लेते हैं हम, आपके लिए क्या मैसेज हैं।
आपके लिए बोला है कि आप अपने अंदर की टैलेंट्स पे काम कीजिए, आपके अंदर की एबिलिटीज़ हैं जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैंने कहा ना आपके लिए कुछ काम भी है जो यूनिवर्स आपसे करवाएगा, और जब आप अपनी साइकिक एबिलिटी के बारे में जानोगे ना तो कहीं ना कहीं उससे आपको और बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये थी पार्ट 2 आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों की रीडिंग बहुत अमेजिंग थी। ठीक है, आपके सामने कोई चुनौती नहीं आ रही है, आपके सामने उन लोगों को चुनौती आ रही है जिन्होंने आपके जीवन में उधम मचा रखा था। अब चुनौती उनके सामने आने वाली है। अब आपके सामने जो भी होगा वो अच्छा होगा। उन लोगों से यूनिवर्स आपको दूर कर रहा है, बल्कि उल्टा आपके जीवन में खुशी ला रहे हैं। तो पाइल 2 कैसी लगी आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हुई। जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। अगर आपको किसी को लगता है कि पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे से ले सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड टेक